बिजली विभाग कर्मचारियों के साथ हो रहा है अन्याय। जी हां, आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें ऐसे क्यों निकाला जा रहा है। इतने वर्षों से हमने कार्य किया है, उस काम का हमें ये फल मिलेगा। हम अपना अधिकार चाहते हैं, अपनी जगह चाहते हैं, इसको लेकर हम मांग कर रहे हैं। अगर आपको गलत लग रहा है तो हमें भले आप जेल में ही कर दें, लेकिन हम अपनी मांग पूरी करवा के जाएंगे, अपनी मांग रख के जाएंगे। जी हाँ, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अलग अलग विभाग से कर्मचारियों के शोषण सामने आ रहे हैं, कभी स्वास्थ्य विभाग, कभी बिजली विभाग, कभी दूसरा विभाग। इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल्स पे बने रहा कीजिए। वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कीजिए। किस विभाग से मेरा वीडियो देख रहे हैं और किस प्रताड़ना का शिकार हुए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके विभाग की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और दिखाती हूँ कि क्या कह रहे हैं हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी। काम करा ना तो अनुमोदन ले लीजिए ना, तो निकाल दीजिए हम लोगों को भी। हम लोग भी अपने घर में 10,000 की नौकरी, 11,000 की नौकरी जान जोखिम में डाल के करते हैं। वो भी 24 घंटे को निकाल दीजिए। 8 घंटे की हमारी ड्यूटी है, 12 घंटे 10 घंटे हम काम करते हैं, उसके बाद स्थिति हमारे साथ ही है। आपकी सेवा ये दर्द है हम लोग। नहीं, सुनो मेरी बात। आपकी सेवा वही हम भी कह रहे हैं कि इमरजेंसी सेवा है और इसकी सेवा है भाई। कुछ जैसे डॉक्टर्स की इमरजेंसी, वैसे बिजली वालों की भी सेवा आप लोगों के कोऑर्डिनेशन। आप 8 बजे आप फोन करते होंगे, 10 बजे फोन करते होंगे, लाइनमैन तुरंत फोन उठाता है, आपकी बात सुनता है। हो सकता है कि ज्यादा रात हो गई हो, कह देता हो भैया क्षमा चाहेंगे, कल कर देंगे, लेकिन सुबह 7 बजे पहुंच जाता है। ड्यूटी 10 बजे से है, हम 7 बजे पहुंच जाते हैं। यहाँ अगर आपके लिए नियम, अगर हम अपने नियम पे आ जाएंगे, हम नियम से काम करने लगेंगे तो जनता त्राही त्राही कर देगी। सारा नियम हमारे लिए है। जितने भी सर ग्रामीण सब स्टेशन है, केवल ओनली वन एक गैंग काम करता है। एक गैंग का मतलब ये कि 24 घंटे उसकी ड्यूटी और वेतन मिलता है 8 घंटा 26 दिन का, वो भी काट करके। जितने नए कर्मचारी कंपनी रखा, किसी का एक पैसा नहीं कटा है, कागज में केवल छुट्टी है, पैसा मिला, केवल कागज में छुट्टी है। बता दे कोई हम लोग को एक छुट्टी मिलती हो? जब चाहो जिस लाइनमैन को चाहो तो बुला लो। ये गुलामी की व्यवस्था से बदतर व्यवस्था चल रही है साहब। आप लोग ऊपर बैठे हो, हम लोग किससे कहने जाएंगे? नियंत्रण आपका है। आप कंपनी को जहां चाहो जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हैं, लेकिन आप मोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट दबी हुई है। इनकी पीड़ा आप समझे, तरीका निकालना बस सीधा सीधा। साहब निकालना चाहते हैं निकाल दें, लेकिन सबको एक साथ निकाल दें, एक साथ सबको निकाल दें, नहीं भर्ती पूरा कर ले। हम सबको एक साथ देंगे, पूरे कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा हम दिला देंगे। हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम काम बंद करेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। हम अपना घर को फूकेंगे। आपको मेरे ऊपर FIR करना, मेरे ऊपर FIR करिए, पुलिस को भेजना, पुलिस भेजिए। मेरे साथी आएंगे तो सब आएंगे, नहीं तो कल से सब काम बंद करेंगे। आपको जितना भी जो भी जैसे भी करना हो कर लीजिए। आज निर्णय आप कर दीजिए। मांग इनकी मांग के समर्थन में मैं भी हूं। साहब हम कल से हमारा कोई कर्मचारी पावर हाउस नहीं जाएगा अगर आज हमारी बात लिखित में नहीं रखी गई और उस पर अमल नहीं किया गया। बस्ती जिले की हालत है। अनुमोदन लेके अगर उतना रखा जा सकता है तो उसके बाद भी साहब अगर नियम आप उठा के देख लीजिए। एक बार जिनको कंपनी रखा है 2-3 महीने जो बता रहे हैं, जब किसी की आईडी अभी साहब उनका फेशियल अटेंडेंस भी नहीं लगता है, उनकी सैलरी पूरी आई है, हमारा फेशियल अटेंडेंस लगता है, हमारी सैलरी काट के आई है। वेतन कैसे देंगे? नहीं तो आप देखिए, क्योंकि ये लगभग जितने लोग निकाले गए सब यही है। और जब यहाँ पर हम लोग की बात हो रही है और जायज बात की है कि जो इतने दिन से कर रहे थे, जिनका भी अटेंडेंस भी नहीं बन पाया, आईडी भी नहीं बन पाया, ऐसे लोग काम करें। और जिनका पूरा सब कुछ बना हुआ है, उनका पूरा पेमेंट नहीं आया है, वो जो जिनका सब कुछ बना हुआ है, जो काम भी कर रहे हैं, वो घर बैठे, तो ये कहीं से उचित नहीं है। तो क्यों अभी तो हमें लगता नहीं किसकी आईडी जो बनी हुई है, किसी भर्ती में किसकी आईडी किसी को नहीं लगा। तो अगर आईडी नहीं बनी है वेतन तो आप लोग का भी आएगा, जो कटा हुआ है उसकी बात करेंगे तो बता। नहीं वो नहीं कह रहे, उनका पूरा वेतन आया, मेरा वेतन काट के आया। जिसकी आईडी नहीं बनी उसका पूरा वेतन आया, जिसकी आईडी बनी है जो 26 अटेंडेंस मेरा पोर्टल पे शो कर रहा है, 63 कुछ रुपया मेरा आया है। क्यों आया है? जब पोर्टल का अटेंडेंस 26 दिन का दे रहा है तब क्यों कम हुआ? ये कहाँ का फायदा है?
जिसका 2 दिन का 1 दिन का काटे हैं वो पोर्टल पे भी काटे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा 26 दिन का जब पोर्टल पे है तो मेरा 63 क्यों आया? 11,800 कुछ आना चाहिए था, नहीं वो ठीक नहीं था, वो तो आएगा ही। अगर हम यहाँ नहीं आते तो वो भी नहीं आता। वो तो आएगा, वो तो आप न आते तो भी आएगा। अरे साहब वही प्रयागराज में जब सुपरवाइजर मारा गया तुरंत आ गया। क्या चाहते हैं, बस्ती में भी वही वो नहीं मारपीट ना करो। प्रयागराज में सुपरवाइजर मारा गया तुरंत आ गया। नहीं यहाँ ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप भी प्रयास करेंगे, हम लोग भी प्रयास करेंगे, और हम लोगों का मतलब ये है कि इनके साथ आए हैं तो आप अपने तरफ से कोशिश करिए, जो भी लिखा पढ़िए करिए, और आपको जहाँ लगता हो कि हमें और ऊपर प्रयास करने की जरूरत है, हम दोनों लोग वहाँ पर भी आपके लिए प्रयास करेंगे। मगर कुल मिला जुला के इतने लोग आए हैं और इन लोगों की जेन्युइन है, आप भी मान रहे हो उस चीज को कि ये जेन्युइन चीज कह रहे हैं, तो अगर ये जेन्युइन है, आप मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, ये सब मान रहे हैं, तो इसको मिल के हम लोग पहल करी जाए कि कैसे इसको कॉम्प्लायंस हो। और ये हर हालत में ये जो नया वो एक बार चेक कराइए कि वो कैसे है। और एक मिनट सर, 1 मिनट और चाहेंगे। अभी सुपरवाइजर से बात नहीं हो रहा है, हमने किसी को नहीं निकाला है। एक सेकंड, क्योंकि अल्टीमेटली काम आपको लेना है भाई। लॉजिकल चीज में हम ही है, हमारे पुराने कार्यकर्ता हूँ, हम पुराने कार्यकर्ता कह दी कि जाओ घरे, नया कार्यकर्ता अब नया आएगा, उसको जब तक क्षेत्र इलाका काम समझाएंगे तब तक तो हमारा काम सफर करेगा ना। तो यही सेम चीज आपके साथ भी होगी कहीं ना कहीं, कि नए और पुराने में डिफरेंस होता है काम एक्सपीरियंस में, तो आपको भी कहीं ना कहीं समस्या होगी। तो इसको आप बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मामला है ये। इतने लोग जो काफी दिन से काम कर रहे हैं और अपना परिवार उसी पे आश्रित है, वो कहाँ जाएंगे लोग, इतने लोग। तो ये दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये जो भी आप लिख सकते हैं कि पहले आप वो जैसे बता रहे हैं कि मांग आपकी करिए कि आपका वो बढ़ा दिया जाए, क्षमता, वो लोग कम होंगे तो आपको काम करने में समस्या होगी। इसके लिए पहले तो प्रयास करिए कि संख्या बढ़ जाए तो ही अच्छा है, ना बढ़ पाए तो फिर पुराने लोगों को उसमें प्राथमिकता दीजिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग कोशिश करते हैं, पहले कोशिश कर रहे हैं बढ़ जाए तो आपके लिए भी अच्छा है, इन लोगों के लिए भी अच्छा है। ना बढ़ पाए तो जो पुराने लोग हैं उसको प्राथमिकता दिया जाए, कि पुराने लोगों को जो कितने दिन किसने ड्यूटी की है उस हिसाब से हम प्रायोरिटी के हिसाब से रखें। तो कुछ एक लॉजिकल चीज हो। अब ऐसे कोई भी नौकरी कर रहा हो, कोई भी कहते जाओ, तो ये कहीं से लॉजिक नहीं बनता, दिक्कत की बात है ना। ये और ये बहुत बड़ी समस्या है कि कोई भी अपना नौकरी कर रहा, आप बता दो कि नहीं जाओ। जब तक ले ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं भाई कोई जिस गलती तरीके से हो- आपने 600 गेस्ट 125 एक्स्ट्रा 114 रखा, तब तक इनको बनाए रखिए, अपनी कार्रवाई करते रहिए। मैं सर कंपनी को देना होगा ना। अब 114 का आप दिला रहे हैं, नहीं हम कंपनी को सिर्फ हम कभी नहीं करते कि इस आदमी पर रखो या इस आदमी पर हटा दो। कंपनी को हम ये बताते हैं इतने नंबर आते हैं। अरे आप ये तो बताएंगे कि काम कौन सही कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। भाई काम तो हम कह रहे हैं आपको लेना है, कोई भी किसी कह देगा तो कैसे काम चल पाएगा भाई। तो काम ये तो आप अब ये लोग नहीं करेंगे, अगर ये लोग नहीं काम कर रहे हैं जो जिस तरीके से इन लोगों का वो है, तो हम आप सफर करेंगे ना, लोग सफर करेंगे, जनता सफर करेगी। भाई उनका क्या है, वो तो कुछ और लिख के चले जाए, उससे क्या मतलब है। मगर सफर भी हम करेगा, उसके लिए वो परेशान होगा ना, सफर तो हम आप करेंगे। कल को कहीं लाइट फॉल्ट हो जाए, शादी ब्याह किसी को कोई बात है, तो हम लोग किससे फोन करेंगे। चयन करना है तो कंपनी वाले खाली सूची है, नाम चाहिए, नाम कौन रहेगा, ये रहेंगे वो रहेंगे, राम आशीष रहेंगे कि तिलग्राम रहेंगे कि भद्रुद्दीन रहेंगे, तो यही की व्यवस्था है। वो तो व्यवस्था उनकी है, जो आप सूची, उनकी सूची के अंतर्गत जो आप नाम चयन करेंगे तो आपका अधिकार है। जो काम करने वाले उन्हीं का नाम चयन कौन सी कंपनी है, कौन ये होता है, ग्लोबटेक भैया। तो ये किस कैसे ये सिलेक्शन करते हैं, जैसे ये 114 बढ़ाए हैं। केवल ग्लोबटेक की बात है सर, मतलब जिसकी बात हुई सारी कंपनी ऐसी करके जो पुराने काम करते रहते होते हैं, उनको भी इतने आदमी मिलेंगे कहीं नहीं। हाँ। अपने आदमी इतने सारे नहीं, तो ज्यादातर 90% के आसपास आदमी वही पुराने रख लेते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस चल गया। हाँ। तो इस तरह करते हैं। अगर कोई मान लीजिए अभी ग्लोबटेक चूंकि कंटिन्यू कर रही है तो उसको तो पुराने भी मिल रहे हैं। मान लीजिए कोई नई कंपनी आ जाती है ग्लोबटेक की जगह, तो वो क्या करती है, कोई इतने आदमी तो कहीं से चयन करते नहीं, जो कंटिन्यू इन्हीं में से अपने हिसाब से उसको कर लेते हैं। नहीं मगर वो नया भर्ती करना और पुराने को निकाले जाने वाला, ये कैसे हो गया। इस बीच सब वो चूंकि नंबर कम हो गया तो इसलिए उनको निकालना पड़ा उनको। भैया पैसे भाई उसके पहले कोई अल्टीमेटम, कोई कारण कुछ नहीं, डायरेक्ट। और नए लोगों को भर्ती किया गया 114 लोगों को भी 3-4 महीने में। अगर हटाना ही था तो भर्ती करने का क्या उचित बनता है।
लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं उनकी आईडी तो बनी नहीं है सर, वो अब इसीलिए तो आपके पास है, अब आप नहीं जान पाएंगे। पेमेंट कैसे है साहब? मंगवा दे किसी की लिस्ट का। नहीं मतलब आप ये तो कहीं से ठीक नहीं लगता कि आप नहीं जान पाओ, आपको काम लेना है और आप लोगों को नहीं जान पाओगे कौन है कौन नहीं है, तो ये तो लॉजिकल नहीं लग रहा। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि एक बार आप उसको बुलाइए, लिस्ट मंगा लीजिए, रिव्यू करा लीजिए कि इसमें कौन कितना टाइम ड्यूरेशन से काम कर रहा है, कौन नया भर्ती हुआ है, कैसे हो गया भर्ती, जैसे आप कह रहे हो कि नहीं पता चला, कैसे ये आ गए, कैसे इनको निकाला गया, ये आप अपने स्तर पे पहले जांच कर लो, आप सेटिस्फाइड हो जाओ, फिर हमें बताओ, जहां आप कहो ऊपर जहां भी जाना रहेगा वहां हम लोग जाके लिए प्रयास करेंगे। एक समय अभी ऐसी सब साउंड करा रहे हैं, कम से कम आप अपने तरफ से संतुष्ट हो जाओ, एक संतुष्ट आंसर हम लोग को मिल जाए कि ये था, ऐसे ऐसे हटाया गया, ऐसे ऐसे लोगों को रखा गया, इस आधार पे तो हम लोग उसको लेकर आगे प्रयास करेंगे, क्यों जाएगी। आखिर भाई ये तो कहने से काम, अब हम लोग भी ये हम लोग के पास आए, हम आपके पास आए, आप कह दो हम नहीं जान रहे, हम कह रहे हम नहीं जान रहे, तो काम तो हम ही लोग का सफर करेगा। सर उसको मैं भी बताऊँ, ग्लोब टेक को बुलवाते हैं, ग्लोब टेक जो भी वाले ग्लोब टेक को बुलवाइए और उससे कौन है उसका वहाँ पे सर्किल में जो भी होगा एग्रीमेंट वाला, उसको बुला लेना, बुला लेंगे। उसको बुला के आप ये हर हालत में जांच कराइए कि जब आपको हटाना था तो नया लाने की जरूरत क्या थी। सर्किल पे चूंकि सीधा बात है तो मैं इनको अगले आगे इस पे करूँगा सर, मतलब हर हालत में इस पे हो, आपने जो बताया सर वो इसी प्रक्रिया इसको कराइए, क्योंकि अब क्या ही बताया जाए। सर दिक्कत की बात नहीं है सर। एक चीज और है, आज के पहले भी हम लोग संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ आया करते थे, तो हमारी जब एससी साहब से बातें होती थी तो उनका ये कहना था कि अगर आपके एक्सीएन लोग ये लिख के दे दें कि हमारे यहाँ इतने इतने कर्मचारियों की संख्या कम है तो उसका अनुमोदन हम ले लेंगे। साहब आप कह रहे हैं कि अनुमोदन नहीं हो पाएगा, तो क्या वो एससी साहब गलत कह रहे थे किया गया, तो आप गलत कह रहे थे? नहीं, समय नहीं साहब, समय नहीं साहब, अभी कुछ चंद दिनों की बात है साहब। सीधे सीधे हम लोग को केवल गुमराह किया जा रहा है, बाकी और कोई बात नहीं। 3 महीने के अंदर नई नियुक्ति हुई है, उनको नहीं हटाया जा रहा, उनका वेतन पूरा आया, हमारा वेतन आधा आया, आईडी नहीं बनी, उनका पूरा आ गया, हमारा फेशियल अटेंडेंस भी लग रहा है, हम ड्यूटी भी कर रहे हैं, हमारा आधा आया है। ये कहाँ का गए हैं मिसिंग है, उसको सुधार हो जाए। ये तो इन लोगों का जो फेशियल अटेंडेंस वाली, ये तो हम देख लेंगे साहब। इस केस को उलझाने के लिए फेशियल वेतन काटा गया, इस केस को उलझाने के लिए, बाकी कोई मैटर नहीं है कि जिससे इस पे बात ना हो सके कि कर्मचारी हटाए क्यों। केवल वेतन इसलिए कंपनी ने काटा है, जिसने नहीं काटा है कि ये जो 100 कुछ कर्मचारी हमारे हटाए गए हैं उस पर बात ना हो सके, लोग वेतन पे आ जाए। लेकिन हमें वेतन नहीं, वेतन तो हम जब चाहेंगे तब ले लेंगे, चाहे जैसे प्रयागराज लिया गया उस तरीके से ले, चाहे सीधे तरीके से ले। हमने काम किया, हम वेतन लेंगे, वेतन लेना आता। लेकिन हमारे 100 कुछ कर्मचारी हटाए गए, वो अब हम नहीं आते हैं तो कल से कोई काम करवा ले, देख ले कोई, हम भी काम नहीं करेंगे। निकाल दो हमको, चढ़ा दो फांसी हमको जिसको चढ़ाना हो। ऐसे थोड़ी होता है, जब जिसको चाहो उसको हटा दो। घर की खेती है साहब, कह रहे हैं चीफ साहब के साथ कल भी हम लोग आए हैं, आपने यही बात किया। एक बात सुन लो, देखो कोई चीज को बात तरीके से करो, हमें आपको क्या करना है वो तो आप भाई आपका अधिकार है, कर ही सकते हो, कोई जबरदस्ती तो काम करा नहीं पाएगा। हम आप लोगों ने कहा तो हम लोग आए, इसके लिए आपसे कहा गया, आप कह रहे ऐसे आ जाएंगे, आप लोग बात कर लो, कंपनी को बुला लो, डिस्कस कर लो, और डिस्कस करने के बाद क्या आपका एक आउटपुट निकलता है उसको बताओ। उसके बाद तो फिर हमारे आपके जो हाथ में है, हम लोग को तो कहीं पे बैठना पड़ेगा, तो बैठना मजबूरी है भाई। जब नहीं होगी अपनी वाली हमारे आपके काम में, जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करा जाएगा भाई, जो हमारे आपके हाथ में वो करा जाएगा। आपसे जो निवेदन करा जा रहा है उसमें जहाँ तक आप मदद कर सको, आपको लगता है जेन्युइन है और होना चाहिए, सही है, आप प्रयास करो, होगा और हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, नहीं होगा तो अल्टीमेटली हम लोग के जो हाथ में वो करा जाएगा। यही ना बात है। ये तो सबसे बड़ी बात भैया, कोई सिस्टम नहीं, ये केवल इतने बता रहे कि एक लीडर पे कितने कर्मचारी होने चाहिए। मेरी बात सुन लो, देखो आज जो हम लोग बात करने आए मेन चीज उसको वो कर लो, बहुत सारी कमियां दिक्कतें हैं, मगर आज मेजर चीज ये है कि इतने लोग हटाए जाने से बहुत बड़ा ये नुकसान है। तो इनको किसी तरीके से आप कुछ ऐसा हो कि ये लोग भी जैसे काम कर रहे थे, सर अभी कंपनी को भी बुलाता हूं। हाँ आप बुलाएं कि उन्होंने भाई ये तो ब्लंडर है कि अगर आपको हटाना था तो 2 महीना पहले नया भर्ती करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों भर्ती किया।
है ना, उसको रोक के रखना चाहिए था, ये कंफ्यूजन हो गया नहीं करता। वो भी एलवाई जारी होने के बाद रखा है, बंद कर दिए क्यों? तो इसको हर हालत में दिखवाइए। एक निवेदन और भैया टाइम कुछ दे दें, क्योंकि 15 तारीख का हमारा लेटर पड़ा है, तो अब आज 15 तारीख को धरना कल देंगे। कल उसका कुछ समाधान निकलेगा। हाँ तो ठीक भैया।